अर्ध मत्स्येंद्र आसना करा देते हैं आज। राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है ना। लेफ्ट लेग को इस तरह से घुटने की तरफ से फोल्ड करते हुए लाएंगे, अपोजिट साइड रख लेंगे, बिल्कुल घुटने की साइड में ऐसे। आपके जो टोज है ना वो घुटने की सीध में आने चाहिए, ऐसे ऐसे करो, ठीक है, ऐसे। अब क्या करना है आपको, जो घुटना मुड़ा हुआ है उधर आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है, ऐसे गए पीछे की ओर, और उसका अपोजिट हैंड लाओगे ऊपर की ओर से ऐसे करते हुए, और सांस को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, कि श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है ऐसे। अब धीरे धीरे क्या करना है आपको, अपने इस तरह से पेट और चेस्ट को घुटने से दबा देना है पूरा ऐसे, और आगे की ओर आओ, थोड़ा सा पूरा दबा दो। अब यहाँ से कोहनी के इस वाले भाग को यहाँ स्थित करना है किसी भी तरीके से आपको, ऐसे, और टखने को यहाँ से पकड़ना है, और पीछे कर पूरा फोल्ड कर लीजिए अपने आप को। अब सांस बाहर छोड़ करके देखना पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक। यही दूसरे पैर से करेंगे 20 सेकेंड की होल्डिंग के साथ। चलिए कराते हैं, लेग चेंज करके कर लीजिए। इससे भी पेट कम होता है, और लीवर, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो, प्लस पाचन संस्थान, सभी की अच्छी सुगंध मसाज होती है, वेट भी लूज होता है। आपको ये सांस बाहर छोड़ के करना है। एक्चुअली जो घुटना मुड़ा होता है वो हाथ पीछे जाता है हमेशा, ऐसे। अब दूसरा हाथ लेकर के आना है यहाँ से, और इसको धीरे से आपको यहाँ पर स्थित करना है, और इस, हाँ ये, और इसको अपनी तरफ लेकर के जाते हुए तब टखना पकड़ना है ऐसे करके, इसको पूरा फोल्ड करके पकड़ना है जैसे मैंने, हाँ ऐसे, ये तब पकड़ा जाएगा। इसकी टेक्निक यही है कि धीरे धीरे इससे पेट भी घट जाएगा, इसको अपनी तरफ लेकर खींच के आना होता है। जब ये हिस्सा, क्योंकि हम इसे मोड़ नहीं सकते क्योंकि एल्बो है, जब ये वाला पार्ट जो है यहाँ कर लग जाता है ना, तभी आप इसको यहाँ पर ले जा सकते हो। जैसे देखिए आप, जैसे ये है ना, अब ये तो पीछे चला गया। अब इसको जो है जब तक आप यहाँ नहीं लाओगे, ऐसे यहाँ आ गया तब इजीली चला जाएगा। अगर यहाँ है तो इसे मोड़ नहीं सकते ना, अगर यहाँ है तो कैसे जाएगा ये, ऐसे करके आएगा, तो इसको प्रयास करते रहना धीरे धीरे तब आएगा। ठीक है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गलत है, ये हाथ पीछे जाएगा जो घुटना मुड़ा है। 12 13 14 15, इसको पूरा पेट पतला हो जाएगा बहुत से, इसको यहाँ लेकर के आना है तब मुड़ के आना है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कम बैक। दोनों पैर से हो गया, रिलैक्स करेंगे, अपने आसन पर लेट जाएंगे सभी। ये नहीं, अभी मैं थोड़ी अपनी टमी के लिए, आपकी स्पाइन और आपके एब्स के लिए करानी है मुझे अभी। स्पाइन में हल्की सी भी अगर तनाव हो ना, तो उसके लिए क्या, आपको दोनों लेग एक साथ ऊपर नहीं उठाना, 90 पर नहीं उठाना, और जब मैं 90 पर कराऊंगी ना तो आपको एक लेग भी 45 या 60 तक ले जानी है। आपको मतलब यहाँ इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल फोकस रखना है उस चीज पर। चलिए, स्पाइन के स्ट्रेंथन के लिए, आपके एब्स के लिए, आपके पेट पतला करने के लिए करा रही हूँ, क्योंकि सबको पेट पतला चाहिए। त्यागी जी लेग सीधी कर लीजिए बिल्कुल। आप कर पा रहे हैं धीरे धीरे, जब लेग उठाने को तो हल्के हल्के करना मसाज है ना, क्योंकि पैर में है ना। एक लेग उठाएंगे 90 पर पहले, राइट लेग उठाएंगे 90 पर, अप डाउन, लेफ्ट लेग फिर अप डाउन अप, लेग चेंज करते रहना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ध्यान से है ना होनी चाहिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेग चेंज करते रहना, अप डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए अप डाउन, रेस्ट 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 रेस्ट। दोनों पैर, दोनों लेग आपस में घुटने मिला लो और एक साथ करना है। इनहेल करते हुए जाना ऊपर की ओर। चलिए, इनहेल करते ऊपर की ओर 90 पर, 1 डाउन अप। जिनको बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दोनों पैर एक साथ ना करें, अप डाउन 3 टाइम्स हो गया, अप डाउन
अप डाउन अप डाउन 5 टाइम्स। अब आपको अप करना है और वहीं पर होल्ड रखना है, अप 90 पर होल्ड रखना है, 1 2 और पैरों के पंजे अपनी तरफ खींचने हैं, घुटने सीधे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 छोड़ के देखना कितना में पता है, 6 5 4 3 2 1। स्लो स्लो लेकर के आना, बिल्कुल पहले एक लाओ फिर एक लाना, आप ऐसे करना क्योंकि आपकी स्पाइन पर वो नहीं आएगा। जिनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी भी तो पहले एक एक करके लेग नीचे लाएंगे वो ऐसे, तो रिलैक्स बनेगा आपको बस। अब इसमें क्या करना है, लेग बिल्कुल स्ट्रेट है आपकी, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट कर लो पीछे की ओर, नहीं नहीं लेग स्ट्रेट करो पहले, स्ट्रेट है, बाजू पीछे फैला लो अपनी। अब इसमें क्या करना है, आपको एक्सहेल करना है और बाजू 90 पर जाएंगे और लेग्स भी 90 पर जाएंगे। एक्सहेल 1 अप, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर लाओ हाथ भी पूरे 90 पर, ऐसे ऐसे ये करना है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वेरी गुड, अप डाउन अप, यही होल्ड रखेंगे, यही होल्ड रखेंगे। और इसी में करना है जैसे मैंने कराया था, ऊपर जाना है, नीचे आना है, अपने टोस को टच करना है, फिर नीचे आना है, टोस टच कीजिए, सांस छोड़ते ऊपर आइए, सांस छोड़ते ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ऐसे। क्रंचेस करने हैं इसमें, क्रंचेस, सांस छोड़ते हुए मेरी तरफ आओ, ऐसे, फिर वापस जाओ धीरे से नीचे, ऐसे करना है, 1 2 3 4, नहीं नहीं ऐसे जाना है, क्रंच करने हैं ऐसे ऊपर, जैसे ममता कर रही हैं ये वाले, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें करना है आपको, इसी में रहना है और किस तरह से स्विंग करना है पूरा, पहले पूरा आगे आना है, फिर पूरा पीछे, पूरा स्विंग कीजिए, उठ के बैठ जाइए, स्विंग करना है, पूरा आगे आओ, ऐसे पूरा आगे, ममता को देखो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, उनको ऐसे 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 उठ के आना है पूरा, फिर पूरा पीछे जाना है, फिर पूरा उठ के आना है वापस। जब आगे आओगे तो घुटने पकड़ के माथा मिला देना है उससे, और पूरा पीछे चले जाओ उसमें, हलासन में पूरा जो जा सकता है हलासन करो, और आगे पश्चिमोत्तानासन करो, दोनों आसन एक साथ हो जाते हैं इसमें। पूरे फ्लेक्सिबल हो इस टाइम, आप वार्म अप है, फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है आपकी इस टाइम, कोई इंजरी नहीं होगी इसमें, आपको बहुत मजा आएगा। फिर पूरा आगे जाइए, फिर पूरा पीछे आइए, आराम आराम से पूरा आगे ऐसे। इसमें पता घुटने पकड़ के पश्चिमोत्तान भी हो जाएगा, जो करना चाहेंगे घुटने पकड़ के ऐसे हो जाएगा, और पूरा पीछे हलासन हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, कोई इंजरी नहीं हो सकती, बहुत अच्छी इस टाइम आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है। खूब करो इसको 10 20 टाइम्स। मैं काउंटिंग अब शुरू करूंगी, करते रहो सब, 1 2 3 4 5 6। आपको करना है दोनों को, पैरों को धीरे से उठा करके पहले वो सर्किल बनाने दोनों पैरों से, 10 बार इससे 10 बार इससे, है ना, फिर उनका अपोजिट, फिर दोनों से तो अभी नहीं बन पाएगा, फिर बताऊंगी कौन सा करना आपको पेट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया। एक मिनट के लिए सब बिल्कुल रिलैक्स होकर शवासन में लेट जाएंगे। हम जब 10 बार कर चुके होते हैं तब मैं इसलिए कर देती हूँ कि आपको ज्यादा लाभ मिल जाए, मेरे शिष्यों को बेनिफिट ज्यादा मिले। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, 1 मिनट का बता देना, आंखें केवल 1 मिनट के लिए कराऊंगी आज। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, पैर बिल्कुल दूरी 1-1.5 फुट की दूरी पैरों में, हाथ बिल्कुल जुड़ के हुए, सब आसन में लेटना है, शव में नहीं जाना। शव और शवासन में इतना ही अंतर है कि शव आसन में चेतना होती है, शव में कोई चेतना नहीं होती। धीरे धीरे देखें अपनी श्वासों को, कितनी लंबी गहरी शांत श्वासें हैं आपकी, मन बिल्कुल शांत हो गया है, सारे आसनों का लाभ इतना अच्छा आपको प्राप्त हो रहा है, पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो गया है, शांत हो गया है, मन के विकार दूर हो गए हैं, आपके पूरे जीवन में संतुलन है, पूरा जीवन आनंदित है। आपको 2 पैर मिले, 2 हाथ मिले, 2 आंखें मिली, पाचन संस्थान मिला, और सबसे बड़ी चीज आपको क्या मिली है, आप परम प्रभु परमात्मा का एक अंश हो। आपके अंदर आत्मा के रूप में
परम प्रभु परमात्मा का एक अंश मौजूद है, इसीलिए आप उन्हीं का स्वरूप हो। सारी शक्तियां आपके अंदर है, आप सर्वशक्तिमान हो, अखंड हो, अविनाशी हो, अनंत हो। तो इसलिए होश में आओ, जाग जाओ। समस्याएं आपको कुछ नहीं, अगर है तो सबका समाधान आपके अंदर है। आप पूर्ण हो, प्रभु परमात्मा का अंश हो। हर वक्त तो आपकी रक्षा करते हैं, आपके भीतर मौजूद है। महसूस करें अपने आप को, बोले कि जैसे ही श्वासें मेरे अंदर जा रही हैं, इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं, मन के सारे विकार बाहर जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत, पवित्र और स्वच्छ हो गया है। मन में कोई भी विकार नहीं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंदर सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति का अथाह भंडार है। मुझे प्रेम पाने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेम से भरकर भेजा है। मुझे सुख और आनंद के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना, क्योंकि उसका अथाह भंडार प्रभु ने मेरे अंदर रख के छोड़ा है। जिस तरह हिरन कस्तूरी के लिए सारे जंगल में मारा फिरता है, उसी तरह मनुष्य भी पूरे जीवन भर सुख और आनंद और स्वास्थ्य की खोज में दर दर भटकता है, प्रभु की खोज में दर दर भटकता है। वो सब आपके भीतर मौजूद है। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं दौड़ना, कहीं नहीं भागना। धन अर्जन करना अच्छा है, उससे धर्म की भी रक्षा होती है, परंतु जब धन आप पर हावी हो जाए, आपको चलाने लगे, तो वो धन आपको दुख देगा, वो सुख नहीं देगा, वो आपको आराम नहीं देगा। धन जो है एक साधन है आपको आराम देने के लिए। बिस्तर आपको आराम दे सकता है, नींद नहीं दे सकता। धन आपको आराम की वस्तुएं खरीदवा सकता है, आपको आनंद और सुख नहीं प्रदान कर सकता। अगर नींद आएगी तो जमीन पर भी आ जाएगी, नींद नहीं आएगी तो किसी लाखों के बिस्तर पर भी नहीं आएगी। तो सुख, आनंद, शक्ति, स्वास्थ्य भीतर है आपके। चोट लगती है, हड्डी टूटती है, डॉक्टर सेट कर देता है, जुड़ती अंदर की शक्ति से ही है। खाल कट जाती है, खून निकलता है, डॉक्टर स्टिचें लगा देता है, वो जुड़ेगी खाल अंदर की शक्ति से ही। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब हाई डायबिटीज होती है तो वही डॉक्टर है, वही पेशेंट है। क्यों मना कर देता है वो कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, हीलिंग नहीं होगी? वो तो डॉक्टर तो स्टिच कर देगा, ऑपरेशन कर देगा, हीलिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अंदर की शक्ति काम नहीं कर रही हील करने के लिए। तो हीलिंग अंदर की शक्ति से ही होगी, स्वास्थ्य मिलेगा अंदर की शक्ति से ही। स्वास्थ्य क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि रोगों ने उसे ढक लिया है। दर्पण के जब आगे खड़े होते हो, शीशे के आगे खड़े होते हो, तो अगर शीशे पर धूल हो तो तुम दिखाई नहीं दोगे, लेकिन जैसे ही धूल साफ कर दोगे तुम साफ दिखाई दोगे। तुम भी वही हो, शीशा भी वही है, केवल धूल ने तुम्हें ढक लिया था। इसी तरह से स्वास्थ्य, आनंद, शक्ति, प्रेम, ज्ञान सब कुछ अथाह भंडार हमारे भीतर है, परंतु किसको? स्वास्थ्य को किसने ढक लिया है? रोगों ने ढक लिया है। और रोग क्या है? रोग है, रोग केवल एक चीज है, ध्यान से समझ लेना। रोग होता है शरीर के अंदर मलों का इकट्ठा हो जाना। जैसे ही मल इकट्ठा हो जाएगा रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही मल साफ कर दोगे रोग समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर दवाई देते हैं, देखो जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां कूड़ा होगा वहां कीड़े लगेंगे ही लगेंगे। आप कितने भी कीड़े मारते रहना, ये प्रकृति का नियम है, कीड़े उत्पन्न करती रहेगी वो। अगर आपके शरीर के अंदर कहीं पर गंदगी इकट्ठी हो रही है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, मल इकट्ठा हो रहे हैं, आंतों में, रेक्टम में, जैसे मैंने समझाया था शारीरिक क्रियाएं कैसे होती हैं, अगर इकट्ठा है तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस और कीड़े उत्पन्न होंगे ही होंगे, गैसें उत्पन्न होंगी, वहां कीड़े बनेंगे और आपके शरीर को अस्वस्थ करेंगे, क्योंकि आपका ब्लड विषाक्त हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ होगा, रोग उत्पन्न होंगे हजार तरीके के। परंतु डॉक्टर क्या करते हैं, हम कीड़ों को मारते रहते हैं बार बार दवाई दे देके, फिर अगली दवाई चेंज करते हैं। इसकी ये कीड़े मारने की दवाई काम नहीं कर रही है आपके शरीर पर, दूसरी दवाई चेंज करेंगे, तीसरी दवाई चेंज करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उस कूड़े को साफ कर देना है वहां से। जैसे ही कूड़ा साफ कर दोगे कीड़ा खुद समाप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आपको एक अंधेरे कमरे में रोशनी चाहिए तो बल्ब जलाना पड़ता है, लेकिन अगर अंधेरा चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, अंधेरा खुद में खुद आता है, अंधेरे को भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रकाश को लाना पड़ता है। अब धीरे धीरे देखें, आए अपने जीवन में, देखिए एक ही दिन टंकी में पानी ना आए, घर में कितनी अव्यवस्था हो जाती है।
तो धन्यवाद दे दें अपने पूरे जीवन को एक बार शांति से, कि आपके गृहस्थ जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद दो। देखो किसी के घरों पर तो छतें भी नहीं है, पहनने को कपड़े भी नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, तुम्हें तो सब कुछ मिला है। तो उस भोजन को तरीके से इस्तेमाल करो जो तुमको मोटा ना करे, जो तुमको अस्वस्थ ना करे, तुम्हारा पेट बाहर ना निकाले, तुम्हारे घुटने खराब ना करे, तुम्हारे कमर को खराब ना करे, तुम्हारे कंधों को खराब ना करे। उस भोजन को इस तरह से प्रयोग करो कि आपको बलिष्ठ बनाए, मजबूत बनाए, परंतु आपको कमजोर ना बनाए, आपको स्वस्थ तो बनाए पर आपको रोगी ना बनाए। आपके हाथ में है सब कुछ, आपको भगवान ने कितना कुछ दे दिया है, उसका अतः धन्यवाद करो। उठते हुए करो, सोते हुए करो। शिकायत करने के लिए तो समय ही नहीं है, और जो शिकायतें करेगा कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी आनंदित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ध्यान शिकायतों पर रहेगा। और जितनी शिकायतें करते रहोगे उतनी शिकायतें जीवन में आती रहेंगी। उसका भी साइंटिफिक रीजन यही है कि जिस पर ध्यान लगाओगे वही मिलता रहेगा तुमको, और जिस पर ध्यान नहीं लगाओगे वो आपसे छीन लिया जाएगा। जो आपने दे दिया, जो दान कर दिया, केवल वही आपका है। जो आपने प्रयोग कर लिया वो तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए जो दोगे, ये सब धर्म शास्त्रों में लिखा है, हर धर्म में लिखा है। कोई भी धर्म हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विद्वान हो, पहले से ही सबने यही कहा है कि जो दोगे वही मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र ने बात कही है दोए, सुख देत सुख होए है, दुख देत दुख होए। देखो कई बार लोग कहते हैं हमने तो किसी को सुख और दुख दिया ही नहीं, हमने किसी को दुख नहीं दिया जीवन में, फिर भी दुख क्यों जीवन में आ रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो कि हर व्यक्ति दुनिया में चाहे कहीं भी रहने वाला हो सुख चाहता है, परंतु क्या वो सुख देता है किसी को? जो दोगे वही मिलेगा, ये साइंस का भी नियम है। अगर बॉल को दीवार पे फेंक के मारोगे तो बॉल आपकी तरफ खींच के आती है कि नहीं? लेकिन अगर पतंग को अपनी ओर खींचते हो तो दूर भागती है। तो सुखों की ओर दौड़ना कभी नहीं है, जितना दौड़ोगे सुख आपसे दूर भागते रहेंगे। तो सुखों की तरफ दौड़ता है हमेशा हर व्यक्ति, इसलिए सुख से दूर भागते रहते हैं। सुखों को फेंकना शुरू कर दो, सुख तुम्हारी तरफ अपने आप दौड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उसका आंसर ये है, जब लोग कहते हैं हमने किसी को दुख नहीं दिया फिर दुख, क्योंकि तुमने अगर सुख नहीं दोगे तो दुख आएंगे ही आएंगे। अगर कमरे में लाइट नहीं जलाओगे तो अंधेरा तो अपने आप से आ ही जाएगा, आएगा कि नहीं? अगर आप किसी को सुख नहीं दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो सुखों का, तो दुख तो ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। आप ये नहीं कह सकते हमने किसी को दुख नहीं दिया तो दुख आ गए, वो तो अंधेरे की तरह है। अगर आप भूमि पड़ी है ऐसी खाली, तो घास फूस तो उसमें खुद जमेगा ही जमेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियमों में कभी कोई चूक नहीं हो सकती, कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और प्रकृति से मिलकर ही आप बने हुए हो। तो आपके जीवन पर भी सब चीजें लागू होती हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, 5 तत्वों से मिलकर बने हो आप। इन्हीं से आपका जीवन चलता है, इन्हीं से आपका मन और तन प्रसन्न रहता है। इसलिए कहते हैं कि अकेले एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज के साथ आपको अपने जीवन को इस तरीके से समन्वित करना होगा, समन्वय लाना होगा, संतुलन लाना होगा कि जीवन बिल्कुल आनंदित बन जाए। और जब जाओ इस दुनिया से तो हंसते खेलते जाओ, रोते हुए न जाओ, पूरे जीवन को जी कर जाओ इसको। और हमेशा ध्यान रखो, शरीर का भोजन आप सब जानते हो कि शरीर को क्या भोजन देना है। इतना भोजन देते हो शरीर को कि शरीर को रोगी बना लेते हो, लेकिन जो आत्म तत्व आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण मौजूद है, जैसे ही आत्म तत्व निकल जाएगा वैसे ही शरीर मिट्टी बन जाएगा, शव बन जाएगा। उस आत्म तत्व को आप क्या भोजन देते हो पूरा दिन? 24 घंटों में से कितना भोजन कराते हो उसको आप? जैसे वो बाहर निकल जाएगा बन जाएगा शरीर मिट्टी, शरीर शव बन जाएगा। कितना भोजन देते हो आप? किसको पता है कि आत्मा का भोजन है क्या? कोई भी नहीं जानना चाहता कि आत्मा का भोजन क्या है, ना उसे भोजन कराते हो। इसलिए तो सारे विकार आते हैं। जीवन में तनाव आता क्यों है? रिश्तों में दिक्कतें क्यों आती हैं? क्यों परेशानी आती है जीवन में? क्योंकि आपको पता ही नहीं जो आत्म तत्व आपके अंदर मौजूद है उसे चाहिए क्या। जब से व्यक्ति जन्म लेता है, जब से मृत्यु को प्राप्त होता है, द्वंद्व में जीता है, लड़ाई में जीता है। हर वक्त उसके अंदर द्वंद्व चलते रहते हैं कि आत्मा खींचती है अच्छाई की ओर, मन खींचता है संसार की ओर, चंचलता की ओर, सांसारिकता की ओर, आत्मा खींचती है आनंद की ओर, परमात्मा की ओर। लेकिन उसमें समन्वय बनाना होगा आपको। जैसे श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में भी कहा है कि समन्वय बनाओ, वही योगी है जिसके जीवन में संतुलन है। तो आत्मा का भोजन होता है ध्यान, जिसे कहते हैं ध्यान। तो ध्यान अवश्य करना है। 1 घंटा निकालो अपने दिन में से, 24 घंटे में से अपने लिए, ताकि ध्यान कर सको। अब श्वासों की तरफ लौटेंगे। श्वासें बिल्कुल शांत हो गई हैं,
राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने आगे चक में अच्छे से हीलिंग करें, मसाज करें यहाँ पे, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे हल्की हल्की हील करेंगे, ऐसे प्रेस करें, थोड़ा रिलीज करें, हल्के हल्के मसाज करें। आंखें बंद रखेंगे, हाथों को, हथेली को रब करेंगे अच्छे से, रब करके एक जब तक गर्मी पैदा न हो जाए रब करते रहेंगे। और उसके बाद जहाँ भी रोग हो वहाँ पर लगाएंगे इसको, इस विश्वास के साथ कि मेरा ये रोग समाप्त हो गया है, मैं स्वस्थ हो गई हूँ। पूरे शरीर पर धीरे धीरे मसाज करें इससे, और चमत्कार उसी अनुपात में होता है जिसमें आपको विश्वास होता है। घुटने हैं, आपके कंधे हैं, सब पे अच्छे से लगाएं, हीलिंग करें। और तब करवट लेंगे लेफ्ट साइड, और राइट साइड की राइट हैंड रख के अपने मैट पर और धीरे से उठ करके बैठ जाएं।